Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am your teacher from Reader School Hafizabad. Our subject is Social Studies class 4. Lesson number 1, the Earth in space. The moon is the Earth's natural satellite. It revolves round the Earth. Each complete revolution takes 28 days. मून हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अर्थ के गिर्द घूमता है। ये अपनी रेवोल्यूशन 28 डेज़ में कंप्लीट करता है। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द घूमते हुए सन के गिर्द भी चक्कर मुकम्मल कर रही है और मून अर्थ के गिर्द चक्कर मुकम्मल करने के लिए 28 डेज़ का वक्त यानी कि टाइम लेता है। द फैक्ट्स ऑफ द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट्स हैं ये पढ़ते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ काजेज डे एंड नाइट। द डिफरेंट सीजन एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन द अर्थ आर काज्ड बाय इट्स रेवोल्यूशन राउंड द सन एंड बाय द टिल्ट ऑफ द एक्सिस। अर्थ की रोटेशन से डे एंड नाइट यानी कि दिन और रात बनते हैं। अर्थ की सन के गिर्द रेवोल्यूशन और अपने एक्सिस की तरफ मुड़ने की वजह से डिफरेंट सीजन्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। प्लेसेस डैट आर क्लोज टू द इक्वेटर आर जनरली हॉट थ्रू आउट द ईयर। प्लेसेस डैट आर फर्दर अवे फ्राम द इक्वेटर हैव डिफरेंट सीजन्स। वो प्लेसेस या वो जगह जो इक्वेटर के बिल्कुल करीब होती हैं वो वहाँ पूरा साल गर्मी होती है और वो जगह यानी कि प्लेसेस जो इक्वेटर से बिल्कुल दूर होती हैं वहाँ पूरा साल डिफरेंट सीजन्स होते हैं। एज द अर्थ टर्न्स अराउंड हाफ ऑफ इट इज़ ऑलवेज फेसिंग द सन। It is daytime, the other half is in darkness night. अर्थ के टर्न से इसका एक हिस्सा हमेशा सन की तरफ होता है जहाँ डे टाइम होता है और दूसरा आधा हिस्सा जो कि सन की दूसरी तरफ होता है इनके ऑपोजिट साइड पे होता है वहाँ नाइट टाइम होता है। द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस मीन्स डैट द नॉर्थ पोल देयर इज़ 24 hours ऑफ डे लाइट फॉर सेवरल मंथ्स ओवर समर mid April to August, while there is complete darkness for several months during winter, October to early March. At the South Pole, the opposite is true. अर्थ का अपने एक्सिस की तरफ झुकना इसका मतलब ये है कि नॉर्थ पोल पर कुछ महीने मिड अप्रैल से अगस्त तक 24 घंटे बहुत गर्मी पड़ती है। इसके ऑपोजिट में कुछ महीने अक्टूबर से मार्च के शुरू तक 24 घंटे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। साउथ पोल पर ये सब कुछ उलट यानी कि ऑपोजिट होता है। इसका मतलब ये है कि अक्टूबर से मार्च के शुरू तक 24 घंटे बहुत गर्मी होती है वहाँ पे और मिड अप्रैल से लेकर अगस्त तक 24 घंटे बहुत सर्दी होती है। डिड यू नो इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द सन रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई एंड मिड समर 21 जून द लॉन्गेस्ट डे एंड इट्स लोएस्ट एट मिड विंटर 22 December, the shortest day. Each of the two times is called the solstice. This process is the opposite in the southern hemisphere. Northern hemisphere में आसमान पर सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है जबकि गर्मियों का मिड होता है। 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और 22 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन होता है जो कि सर्दियों में आता है। ये दोनों टाइम सोल्स्टिक कहलाते हैं। साउथर्न हेमिस्फीयर में ये सब कुछ उलट यानी कि ऑपोजिट होता है। इट इज़ समर देयर बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च विद 24 hours ऑफ डे लाइट एंड इन विंटर बिटवीन मिड अप्रैल टू अगस्त व्हेन देयर इज़ कंप्लीट डार्कनेस। द वर्ल्ड इज़ अ ह्यूज स्फीयर बट वी यूज़ फ्लैट मैप्स टू शो अस पार्ट्स ऑफ इट। मैप्स नीड अ क्लियर टाइटल स्केल एंड अ की टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैम। You will use many different maps in this book. Here is a map of the world showing the continents and oceans. दुनिया एक बड़े से स्फीयर की तरह है लेकिन हम इसके हिस्सों को फ्लैट मैप पर शो करते हैं। किसी को भी मैप को समझने के लिए टाइटल स्केल और एक की ज़रूरत होती है। इस बुक में हम बहुत से मैप्स यूज़ करेंगे या उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ एक मैप दिया गया है। इस मैप के बारे में बात की जा रही है जिस पर दुनिया के कॉन्टिनेंट्स और ओशंस शो किए गए हैं और उनके बारे में बताया गया है। हाउ आर द सीजन्स कास्ट? द सीजन्स ऑन द अर्थ आर कास्ट बाय इट्स रेवोल्यूशन एंड राउंड द सन। वेयर ऑन द अर्थ सरफेस इज़ द सन हॉटेस्ट थ्रू आउट द ईयर?
The places that are closed to the equator are hot throughout the year. Explain what a globe and a map are and the difference between them. Globe और map क्या है और इनके दरमियान difference बताना है. A map is an image of an area, usually of the earth. A map is easy to use. Globe क्या है? A globe is a picture of a planet drawn on a sphere. A globe is not easy to use. Homework. Learn question answer from exercise.